दोस्तों बीपीएससी टीचर भर्ती एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी नोटिस देखिए। नोटिस आप सभी इसलिए ज़रूर देखिए कि देखिएगा तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी परीक्षा देखिएगा एग्ज़ाम होने के 5 दिन बाद कैंसिल हुआ है। जब भी देखिएगा इस तरह से पेपर लीक की बातें चलती है तो अगले ही दिन एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है, जो कि सही भी है। और देखिएगा इसमें भी आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जाँच किया गया और अगले ही दिन साबित कर दिया गया कि पेपर जो है एग्ज़ाम से पहले ही लीक ये सब चीज़ें हो गया। लेकिन देखिएगा तो बीपीएससी की ओर से ये कहा गया था कि हमें ठोस साक्ष्य चाहिए। तो फाइनली चलिए यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जांच करके सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दिया गया कि एग्ज़ाम से पहले यानी प्रिंटिंग प्रेस से ही, जैसा कि आप सभी न्यूज़ में भी देखे होंगे कि प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक हो गया था। तो चलिए यहाँ पर एग्ज़ाम रद्द हुआ और बीपीएससी का क्या कहना है इन सभी चीज़ों को लेकर देखिए कब परीक्षा होगी। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण टीआरई 3 की परीक्षा 15 मार्च को 2 पाली में आयोजित की गई थी और आर्थिक अपराध इकाई पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गया था। लेकिन देखिएगा तो ये बात ना बीपीएससी की ओर से कहा गया था कि इसको लेकर हम नहीं रद्द करेंगे। जैसा कि आप देखिएगा पिछला वाला प्रेस नोट में कहा गया था कि ठोस साक्ष्य चाहिए। तो फिर देखिएगा यहाँ पर तो 16 मार्च दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है आर्थिक अपराध इकाई की ओर से। और तद आलोक में परीक्षा संबंधी कोई भी निर्णय लेने हेतु आयोग द्वारा आर्थिक अपराध इकाई के पत्र के माध्यम से मानक साक्ष्य की मांग की गई थी। तो देखिए यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई का ये था, देखिए कोई भी जांच एजेंसी नहीं, यहाँ पर कोर्ट को ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाता है कि क्या कुछ प्रूफ है, क्योंकि देखिए आप सामने वाला को दे दीजिएगा तो फिर इससे जांच भी प्रभावित हो सकता है। तो फिर देखिएगा तो यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई पत्र के माध्यम से मानक साक्ष्य की मांग की गई थी और प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्राथमिकी में उल्लेखित कुछ बिंदुओं पर परीक्षा की दी गई थी। तो जिसके प्रति उत्तर में देखिएगा ईओ द्वारा पत्राचार के माध्यम से सूचना दिया गया कि अनुसंधान के क्रम में किसी प्रकार की सूचना मोहरबंद किसी कार्यालय इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं किया जा सकता। तो ये देखिए आप भी इसमें सोच सकते हैं कि जब बीपीएससी या किसी को आप ये प्रूफ ही दे दीजिएगा कि इस तरह से हुआ है तो फिर जांच तो प्रभावित होना ही है। इसलिए आर्थिक अपराध इकाई की ओर से बीपीएससी को प्रूफ नहीं दिया गया। और ये देखिएगा तो नियमानुसार इसमें कहा गया तो ये सही भी है, क्योंकि प्रूफ जो भी चीज़ है कोर्ट को दिया जाता है, तब तो यहाँ पर जो दोषी है उसको सज़ा मिलेंगे। तो फाइनली यहाँ पर देखिएगा कल क्या हुआ है कि आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जांच करके ये साबित किया गया और फिर देखिएगा तो एफआईआर किया गया। तो फिर यहाँ पर बीपीएससी को फाइनली एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। अब देखिए जब बीपीएससी में इससे पहले देखिएगा 67वीं वाला में मैटर हुआ था तो क्या हुआ था, उसी दिन शाम में पेपर कैंसिल हो गया था। बिहार पुलिस सीएसबीसी वाला में भी देखिएगा तो चेयरमैन का कहना था 1 अक्टूबर वाले एग्ज़ाम में 2 तारीख को देखिएगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि मेरा पेपर लीक नहीं हुआ है। फिर जब सब कुछ खुलने लगा मामला तो 3 तारीख को दोपहर में पेपर कैंसिल कर दिया गया। तो जब भी देखिएगा इस तरह का मामला होता है ना तो 1 से 2 दिन में पेपर कैंसिल हो जाता है। बीपीएससी में देखिएगा ये टीचर वाला है कि जिसमें देखिएगा तो चलिए 5 दिन के बाद ही सही लेकिन पेपर तो कैंसिल हुआ है। तो इसमें देखिए आर्थिक अपराध इकाई को आपको धन्यवाद देना चाहिए कि हाँ सही तरीके से जांच सब कुछ किया गया। अगर जांच ही सही तरीके से नहीं होता तो फिर ये भी पेपर जिस तरह से अन्य परीक्षाओं में होता है, हाँ चलो ठीक है हो गया पेपर हो गया, उसी तरीके से ये भी होता। तो प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख किया गया और वर्णित समय देखिएगा तो ये प्राथमिकी कल दर्ज हुई है और कदाचार मुक्त एवं पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को आयोजित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च को आयोजित विज्ञापन संख्या 22/2024 के देखिएगा तो दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ प्रथम, यानी दोनों पाली का एग्जाम कैंसिल हो गया। फ्रेश तरीके से सभी स्टूडेंट को एग्जाम यहाँ पर 15 मार्च को जो भी अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं सभी को एग्जाम देना है और टीआरई 3.0 की परीक्षाओं का पुनः आयोजन करने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। तो देखिए इसमें ज़्यादा समय तो लगना नहीं है, क्योंकि देखिएगा बीपीएससी में क्या हो रहा है कि हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम है तुरंत ली जा रही है। तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। हो सकता है कि चुनाव के बीच में ही एग्जाम ले लिया जाए, इस महीने तो बिल्कुल संभावना नहीं है, अप्रैल में तो लास्ट से संभावना है। तो बस आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए और इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।